अरे भैया एक चाय पिलाओ हमें। अरे सोहम, तूने सेठ से 20 बक्से पहुंचाने का ऑर्डर क्यों लिया? तुझे पता था ना कि वो मैं करने वाला हूँ। हाँ जानते थे, लेकिन फिलहाल हमरे से बात मत करिए, चाय पिए का वक्त है हमारा, ठीक है? तेरी वजह से आज हमारे हाथ से वो ऑर्डर चला गया और तुझे चाय की पड़ी है। अरे सारे के सारे बक्से क्यों लेके चला गया? कुछ तो मेरे लिए छोड़ देता। आज तेरी वजह से 1 रुपया तक नहीं कमा पाऊंगा मैं। अबे ससुरा, पैसे कमाए का इतना ही शौक था तो बगत पर गाय नहीं था हुआ। अब सेठ हमको ऑर्डर दे तो क्या कहते सेठ को? नहीं सेठ रुकिए, हमारा मित्र आएगा, हमरे साथ जाएगा। तोरे चक्कर में हमारा काम भी जाता, निकल यहाँ से। अरे तो कौन सा एहसान किया है? सेठ से 2 गुना पैसे भी लिए तूने। हाँ तो अकेले काम भी तो किए हैं, अब तुरंत पहुँचाए हैं तो दुगना पैसा नहीं मिलेगा क्या? बात कम पर एहसान किया है जो तुम? ज्यादा चाय पी। आज हमारे पूरे दिन में पैसे नहीं कमाएंगे उससे तुझे क्या? तू तो मुझे अपना दोस्त कहता था। अरे मैं पहुंच रही हूँ 5 मिनट में। और सुनो, उस पेशेंट की सारी की सारी फाइल्स और सारा निकाल के रखना, बस मैं पहुंच रही हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छा, तुमने उस पेशेंट की सारी मेडिकल हिस्ट्री निकाल के रखी है ना, जिसके बारे में हमारी फोन पे बात हुई थी? यस डॉक्टर, वो मैंने सारी निकाल दी। चलो हम चल के तुम्हारी ड्रेस में दाग। वो ये तो मैंने देखा ही नहीं। अर्चना देशमुख, ये कब से यहाँ पर है? 1.5 महीने से। और इनकी कोमा में जाने की वजह क्या है? I mean, इन्हें हुआ क्या है? इन्हें एक गोली लगी थी। गोली? इट्स अ क्रिमिनल केस। आई होप कि इन्हें गोली मारने वाला पकड़ा गया हो। खुद इनके बेटे ने इन्हें गोली मारी थी। सोहम नाम है उसका। इनके बेटे ने इन्हें गोली मारी? उसे जेल हो गई थी पर फिर वो जमानत पे रिहा हो गया। खुद अर्चना जी ने ही बयान दिया था, कोमा में जाने से पहले जो कुछ हुआ उसमें सोहम की कोई गलती नहीं। आई आखिर आई होती है। खुद इतना दर्द, इतनी परेशानी सहने के बाद भी अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख पाई। यहाँ ये इस हालत में है और वहां उनका बेटा बाहर घूम फिर रहा होगा। इट्स रिडिकुलस। डोंट वरी मिसेस देशमुख, आप बहुत जल्द ठीक होकर अपने घर और परिवार के साथ होंगी और मैं अपनी हर एक मुमकिन कोशिश करूंगी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो। सिस्टर, डॉक्टर अग्रवाल। डॉक्टर, ये है मानव देशमुख, अर्चना जी के हस्बैंड। हेलो मिस्टर देशमुख, आई एम गौरी शाहनी। डॉक्टर अग्रवाल के एब्सेंस में मैं आपकी पत्नी का केस हैंडल कर रही हूँ। डॉक्टर, अर्चना ठीक तो हो जाएगी ना? ऑफ कोर्स मिस्टर देशमुख, बी पॉजिटिव। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी पत्नी जल्द से जल्द आपके साथ अपने घर जाए। और मेरी इस कोशिश में मुझे आप सबके हेल्प की जरूरत होगी। मिस्टर देशमुख, ऐसे केसेस में दवाइयां उतना काम नहीं करती हैं जितना कि अपनों का साथ और अपनापन करता है। मैं जानती हूँ कि आप रोज यहाँ आते हैं, पर मैं अब चाहती हूँ कि आप उनसे खूब सारी बातें कीजिए। आई एम श्योर कि डॉक्टर अग्रवाल ने भी आपसे ये सारी बातें कही होंगी और मैं आज आपसे ये सब कुछ फिर से कह रही हूँ। मिस्टर देशमुख, ऐसे में पेशेंट्स लोनली फील करते हैं। आपको उन्हें एहसास दिलाना होगा कि वो आज भी आपकी जिंदगी और आपके परिवार का हिस्सा है, ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। तभी तो हम डॉक्टर्स की कोशिश कामयाब होगी। थैंक यू डॉक्टर, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। बस आप मेरी अर्चना को उसकी जिंदगी दे दीजिए। डोंट वरी मिस्टर देशमुख, एवरीथिंग विल बी फाइन। कैसे सड़े हुए केले, थोड़े थोड़े अच्छे दीजिए, ताजे ताजे।
ऑनर आप देखिए ना, पता नहीं कैसे केले रखे हैं आपने। कितने दिन पुराने हैं ये? ठीक है, काम कीजिए। कितनी क्यूट बेबी है, कितनी प्यारी है। आ जाओ, एक बार आओ तो सही मेरी एक गोदी में। सेकंड। मैं आपको जानती हूँ क्या? I'm sorry, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। वो क्या है ना, मैं वहाँ पर खड़ी थी, मैंने दूर से आपकी बच्ची को देखा, ये इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है ना, मुझसे बिल्कुल रहा नहीं गया और मैं यहाँ चली आई। अगर आपको बुरा ना लगे तो थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बेटी को गोद में ले लूं? जी। छोटा सा बेबी, कितना प्यारा है ना। अले अले बेबी, छोटा सा बेबी, कितना क्यूट है। क्या नाम है बेबी आपका? परी। कितना प्यारा नाम है ना इसका। हाँ देखो, और इसकी स्माइल, स्माइल देखो कितनी प्यारी स्माइल है ना। और ये लगती भी बिल्कुल परी की तरह है। एक बात बताऊं, आपकी बेटी इतनी क्यूट है ना कि अगर कोई भी इसे एक बार देख लेना तो बस इसका हो जाता है। ऑनर आप एक काम कीजिए, आप केले लीजिए, मैं जरा धनिया देख के आती हूँ, ठीक है? चुना बेबी। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे तुमसे मिलना था। मैं तुमसे कब से कह रही हूँ मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारी समझ में नहीं आता। आज शाम को किसी भी तरह से टाइम निकालो और मुझसे मिलो, समझे तुम? ये लो, पकड़ो इसे, याद रखना, शाम को टाइम निकाल लेना। धनिया भी ले लिया। ये लीजिए, आप ये बैग्स पकड़िए और परी को मुझे दीजिए। वो औरत कहाँ गई? वो चली गई। गई? अच्छा ठीक है, चलिए केले ले लिए। चलो। मजा आया परी को? जरा खोलना इसे। ऑनर आप कहाँ गए थे? परी को घुमाने ले गया था। ऑनर, आप किंचुक बैनर्जी की कंपनी में एज एन अकाउंटेंट काम करते हैं ना? हाँ, क्यों? तो फिर आज मार्केट में आपने उन्हें पहचाना क्यों नहीं? पहचाना नहीं मतलब मैं समझा नहीं। ऑनर, आपको याद है आज मार्केट में हमें एक औरत मिली थी जो परी के साथ खेल रही थी। उन्होंने परी को गोद में भी उठाया था। वही औरत मुझे अभी टैक्सी में भी मिली थी। उनका नाम किंचुक बैनर्जी है। ऑनर, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती थी कि आज आपने उन्हें पहचाना क्यों नहीं? अच्छा, तो इसका मतलब किंचुक बैनर्जी एक फीमेल है, और मुझे तो लग रहा था कि किंचुक बैनर्जी कोई आदमी होगा। कमाल हो गया तो। ऑनर, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मतलब आपको यही नहीं पता कि आपकी बॉस औरत है या आदमी? ऑफ कोर्स, आई मीन, मतलब मैं ये कंपनी में छोटी सी अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ मिस जी, और किंचुक बैनर्जी हमारी बॉस है, तो जाहिर सी बात है हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई तो मुझे से छोटे से आदमी से क्यों मिलने के लिए आएगी? और इसलिए हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई और हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। दैट्स इट। समझी तुम? मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मैंने ये तो सोचा ही नहीं, और मैं इतनी देर से ये सोच के परेशान हो रही थी कि आपने आज मार्केट में उन्हें पहचाना क्यों नहीं, और मुझे लगा कि आप, खैर जाने दीजिए। एक सेकंड, तुम्हें क्या लगा कि मेरा उस औरत के साथ कोई चक्कर वक्कर है? नहीं ऑनर, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।